समस्त प्रशिक्षणार्थियों का ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बाल अधिकारों की अवधारणा। बालकों की अधिकार से आशय उन अधिकारों से हैं जिन्हें न्यायालय या अन्य संस्था के हस्तक्षेप से प्राप्त कर लिया जाए। आमतौर पर यह देखा गया है कि बच्चों को अपने अधिकारों का आभास व ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण वे अनन्य और अत्याचार के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात ही नहीं होता कि उन्हें क्या करना है, कहाँ जाना है। इसलिए जब भी बच्चों के अधिकारों की बात सोची जाती है, तो उसका संबंध माता-पिता, अध्यापक, समाज व सरकार के दायित्वों या जिम्मेदारियों से होता है। इन जिम्मेदारियों से ही बच्चों के अधिकारों की पूर्ति होती है। बच्चों के अधिकार के संबंध में भारत ने 20 नवंबर 1989 को हुए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाया है, जिसके अंतर्गत 54 अनुच्छेद हैं, जिनमें से प्रमुख अधिकार निम्नलिखित हैं, जैसे कि पहला नंबर उत्तरजीविता का अधिकार। जन्म के बाद बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है जीने का। इसमें भोजन, आश्रय एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकार सम्मिलित होते हैं। दूसरा है विकास का अधिकार। शिक्षा, खेलकूद व कौशल वे सभी बातें जो बच्चों के लिए पूर्ण शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की दृष्टि से आवश्यक है, जो कि उन्हें प्राप्त होनी चाहिए, ये विकास के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तीसरा नंबर का है संरक्षण का अधिकार। इसके अंतर्गत यह अपेक्षित है कि बच्चों को दुरुपयोग, उपेक्षा व शोषण के सभी रूप से बचाया जाए। फोर्थ नंबर पर है जन्म लेने का अधिकार। बच्चों को माँ के गर्भ में आते ही जन्म लेने का अधिकार मिल जाता है। अतः यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि माँ की उचित देखभाल की जाए, ताकि बच्चा गर्भ में पूर्ण एवं स्वस्थ रूप से विकसित हो तथा समय पर जन्म ले। अगला पॉइंट है जीवित रहने और संरक्षण पाने का अधिकार। जन्म के पश्चात बच्चे को जीवित रहने और वृद्धि व विकास के लिए संरक्षण पाने का पूर्ण अधिकार होता है। अगला पॉइंट है शिक्षा का अधिकार। प्रत्येक बच्चे को अपने सर्वांगीण विकास व भविष्य निर्माण हेतु शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जिसकी व्यवस्था माता-पिता और सरकार को करनी होती है। अन्य महत्वपूर्ण अधिकार प्रावधान जैसे कि माता-पिता से संरक्षण पाने का अधिकार। अगला जैसे 1960 का बाल अधिनियम उपेक्षित अथवा दोषी और पुनर्वास की बात कहता है। ऐसे ही 1986 बाल श्रम अधिनियम बाल श्रम को रोकने के संबंध में है। इसी प्रकार 1992 में भारत में एक राष्ट्रीय एक्शन प्लान बनाया गया, जिसमें बच्चों के विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। ये सभी अन्य महत्वपूर्ण अधिकार, नियम व प्रावधान हैं, जो कि बाल अधिकार के अंतर्गत या बाल अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान में इसका क्या प्रावधान है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। भारतीय संविधान में बच्चों के हित में प्रावधान में कानून निम्नानुसार है, जैसे कि अनुच्छेद 32 के द्वारा बच्चों को आर्थिक शोषण से रोकने की बात की गई है। अनुच्छेद 34 में बच्चों को यौन शोषण और यौन दुरुपयोग से बचाने का दायित्व राज्य को दिया गया है। अनुच्छेद 36 व 37 में बच्चे का उत्पीड़न न हो, यह सुनिश्चित करते हैं। भारत में बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई में महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप 1996 में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में आया, जिसमें संघीय व राज्य सरकारों को खतरनाक प्रक्रियाओं और पेशों में काम करने वाले बच्चों की पहचान करने, उन्हें काम से हटाने, उन्हें गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने यह आदेश भी दिया था कि एक बाल श्रम पुनर्वास सह कल्याण कोष की स्थापना की जाए, जिसमें बाल श्रम कानून का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के अंशदान का उपयोग हो। भारत
निम्नलिखित संधियों पर भी हस्ताक्षर कर चुका है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बलात् श्रम सम्मेलन, जो कि संख्या 29 है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बलात् श्रम सम्मेलन का उन्मूलन संख्या 105 में है। बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन CRC, ये भी बाल अधिकार अधिनियम पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, उसमें भी इसका प्रावधान किया गया है।